हमारा इतिहास उठा के दे किसानों का, ये पैदाइशी जिद्दी है, बंजर को भी खेत बना दे। और अभी तो हमारे कच्चे तौलिए सूखे हाईवे पे, अपनी जिद पे आ गया तो सुखा देंगे संसद पे। बोलिए हम क्या डर रहे हैं किसी से? जो डर गया समझो मर गया। मेन मुद्दा असली तो एमएसपी का नहीं, जो जब आप बॉर्डर पे धरना देने के लिए आए थे वो मेन मुद्दा तो कृषि बिल वापसी था। 4 मुद्दे थे उस समय और चारों पे बात करो। तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, बिजली अमेंडमेंट बिल, पराली का बिल, ये बिल थे, ये थे हमारी मांग। अभी मीडिया में चल रहा है कि आखिर किसान चाह क्या रहे हैं, उठने का मन नहीं है क्या? कौन मीडिया है? हम लड़ रहे हैं सरकार से, मीडिया बिना मतलब बीच में पंगा डावे, क्योंकि वे सरकार के प्रवक्ता है ना। उन्हें कोई से को टिकट चाहिए था होगा, तो इसलिए वो सरकार के गुण गा रहे हैं। गा लें दो, उन्हें भी अपनी दुकान चला लें दो। नहीं, आपने कहा था 29 तारीख को दिल्ली जाएंगे, 29 तारीख को आपका बिल वापस हो गया, तो अब दिल्ली जाने का तो कोई प्लान ही नहीं है। तो दिल्ली में क्या है? तुम दिल्ली जाने से हमें हर बार रोक दो। दिल्ली जाते नहीं क्या? जाएंगे दिल्ली, घूम के आएंगे। आपने ऐलान किया था, उसके बाद बैरिकेड लगा दी गई थी। तो जब घूमने जाएंगे सारे रास्ते हैं, हमने सारे रास्ते देखे, कोई दूसरे चले जाएंगे, बैरिकेडिंग लगा के बैठे रहिए। नहीं, जिस मकसद से आप जा रहे थे वो तो हो गया। अब कहाँ हुआ है? देखिए ये 3 काले कानून जो थे, इससे देश को बचाना था, देश बच गया। अब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है एमएसपी पे गारंटी का कानून, वो चाहिए। तो वो घर जाके भी हो सकता है, घर जाके भी हो सकता है कि यहाँ रह के कौन सी, अभी तो घर ही है हमारे। नहीं, जो अब इतना कर दिया तो अब थोड़ा बहुत विश्वास आप भी करिए, जब बोल दिया कि कमेटी बना के वो। अरे हम तो साल भर से विश्वास ही तो कर बैठे हैं चुपचाप। हमने कौन सा लड़ाई कर दी किससे? साल भर से चुपचाप ही बैठे। 750 से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों को खो चुके हम, सर फुड़वा चुके, गोली लगवा चुके, लाठी चलवा चुके, पानी की बौछार चलवा चुके, आंसू गैस चलवा चुके, रास्ते खुदवा दिए सरकार ने। किसान ने तो कुछ नहीं कहा ना, किसान तो चुप बैठा। अभी जेवर जो एयरपोर्ट है उसकी जो तस्वीरें वायरल हुई है वो देखी आपने? हाँ देखिए, चीन के एयरपोर्ट की है। इनका अपना कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ देश में नफरत बोई है, और नफरत क्यों फैला के ये सत्ता में आए थे, फिर नफरत फैलाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता अब समझदार है, वो शिक्षा पे बात करेगी, स्वास्थ्य पे बात करेगी, रोजगार पे बात करेगी, किसानों पे बात करेगी। अब इनके जो है नफरत भरे शब्दों को नहीं चुनेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, देश मजबूत हाथों में है। हाँ बिल्कुल मजबूत हाथों में। 111वें नंबर पर, 101वें नंबर पर पहुंच गया भुखमरी में। आपको नहीं लगता देश मजबूत हाथों में? ना, देश सबसे कमजोर व्यक्ति के हाथ में है। विदेश में डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा डंका? तुम्हें यहाँ बैठे बैठे विदेश का डंका दिखाई दे जा, तुम्हें वो नहीं दिखाई देता। जब बांग्लादेश गया था गो मोदी हो रहा था, अमेरिका गया वहाँ क्या हो रहा था? किसान नेताओं के हाथ जोड़ रहे थे कि विरोध मत ना करो, विदेशों में भी विरोध होने लगा। कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, कुछ लोग हैं। तो कुछ लोगों से इतनी नफरत क्यों है? ये भारत के नहीं है। अगर ये भारत के नहीं है तो जेल भेजो सबको, गोली चलवा दो, मरवा दो सबको। क्या लगता है आपने सरकार को फंसा दिया है? क्या फंसा रखा है सरकार? ना सरकार हमें फंसा सकती है, ना हमने सरकार को फंसा रखा है। हमारे अधिकार हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी मांगे बढ़ती जा रही हैं, चुनाव करीब है, ऐसे देखते हुए। जब हम घर से आए थे, जब कौन सा चुनाव था, ये हमारी बात जब ही मान लेते हैं। हमें क्या जरूरत है सड़क पर बैठने की? अच्छा लगता है किसी को सड़क पर बैठना? लेकिन अपने अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे हम लोग इनसे। अब आप फायदा उठा रहे हो? हम क्या फायदा उठा रहे हैं? 2022 अपने माल की करीब आ गए हैं। अपने माल की कीमत मांगना फायदा उठाना है? जा दुकान पे चला जा, पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का, 4 रुपए का ला के दिखा दिया, खरीद लेगा। कह तो रहे हैं कि इस पे मतलब गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार है, कमेटी बना रहे हैं। हाँ तो बना दो, हम क्या मना कर रहे हैं? घोषणा कर दिया, अब आप घर जाइए। क्यों जा? तुम्हें हमारे घर जाने पे इतनी आपत्ति क्यों है? नेताओं को बुला लिया जाएगा जो भी कमेटी में रहेंगे। कहाँ कही है? किसी नेता से बात करके कही है? नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है। अपनी तरफ से कहा, अपने घर बैठ के कुछ भी बकबक कर दो। जब तक किसान नेताओं से बैठ के टेबल पे बात नहीं होगी, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। कैसे वापस होगा? किसान नेताओं से बात करो, सारी समस्या पे, सभी समस्याओं का समाधान करो, किसान खुशी से अपने घर चला जाएगा। सबसे बड़ी समस्या का तो समाधान हो गया है। सबसे बड़ी समस्या किसान की है एमएसपी, अपने माल की वाजिब दाम जो उन्होंने तय किया है वो मांग रहे हैं। खैरात नहीं मांग रहा किसान, अपने अधिकार मांग रहा है। आप ये बताइए, कल जो कानून वापसी हुई है सदन में, आपको कितनी खुशी हुई? क्या खुशी कितनी हुई? क्यों खुशी काहे की है? अरे यार कोई चीज़ हमें थोप रहा था, हम मना कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी वापस ले ली, इसमें खुशी की क्या बात है? नहीं, जिसके लिए आप बैठे थे वो कम हो गया। अरे कहाँ हो गया? एमएसपी पे गारंटी का कानून बन गया, उसके लिए बैठे थे यहाँ। अपनी फसल का दाम बदलते जा रहे हो? बदल के जा रहे, पहले दिन से ही है। 26 नवंबर 2020 से हमारी ये मांग है। पहले आप कहते थे बिल वापसी तो घर वापसी। अरे बिल वापसी, एमएसपी पे गारंटी का कानून, तब घर वापसी।
और इन्हीं बिलों के कारण हमारे 750 से ज़्यादा परिवार के लोग चले गए। इन्हीं के कारण हम पे 50,000 से ज़्यादा मुकदमे लग गए। तो कौन जिम्मेदार होगा? एमएसपी गारंटी कानून के साथ साथ और भी आपने मांगे रखी हैं। जो जो मांगे हैं सारी पूरी करा के जाएंगे घर। बार बार हमें बॉर्डर पे नहीं आना। अब तो हम आ गए। अंटा चढ़ गया है आपको? हैं? अंटा चढ़ा नहीं, अंटा क्या चढ़ता है? हमारे अधिकार है, अपने अधिकार लेके जाएंगे। नहीं, यूपी चुनावों को देखते हुए अंटा चढ़ा रहे हो। अरे चुनाव तो बंगाल में भी हुए थे। बंगाल में इतना वो नहीं था, वो डर नहीं था। क्यों? तो उनका 3 से और 75 तक आ गई। अच्छा, और यहाँ सत्ता है उनकी। और सत्ता जारी है। वो तो जारी है। वो तो कहते हैं 300 बार। अरे कहने को तो सभी कहेंगे, जितनी पार्टियां लड़ रही हैं सारी अपनी अपनी सरकार बता रही बनने को। तो किसकी बात मानोगे? चुनावों से पहले वोटर की बात मानो। चुनावों से पहले बिल वापसी हो गया, अब तो घर चले जाएंगे। खुश हो जाएंगे किसान। कौन खुश हो जाएगा? मोदी से। जो किसानों की 750 से ज़्यादा की शहादत को भूल जाएगा वो किसान नहीं। जो इनके ऊपर लाठियां बरसी हैं, आंसू गैस के गोले चले हैं, पानी की बौछारें चली हैं और 50,000 से ज़्यादा इन पर मुकदमे हो गए, जो इनको भूल जाएगा वो किसान नहीं। नहीं, आप कहते थे इलाज करेंगे, जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर क्यों इलाज करेंगे? कहाँ बीमारी तो अब ठीक होगी, अब गाँव में गए कहाँ रहे? अभी बीमारी की दवाई ना मिली कहाँ? वो तो जब गाँव में जाएंगे जब मिलेगी। बीमारी थी कि बिल वापसी और आपकी जो मांगे हैं वो अगर पूरी होगी तो फिर क्यों इलाज करोगे? एमएसपी पे गारंटी का कानून कौन देगा भाई? इनका फुप्पा। अगर वो दे दिया मान लो, हाँ? फिर इलाज करने की जरूरत है? फिर तो देखो, जिसका मिर्गी के दौरे पड़े हैं उसे तो इलाज कराना पड़ेगा, और सरकार के मिर्गी के दौरे पड़े हैं तो इलाज तो करना पड़ेगा भाई। डॉक्टर चाहिए, सारे गांव के झोला छाप डॉक्टर हैं। अब ये इंजेक्शन कैसे लगाओगे? होते वो चले। मतलब कुछ भी हो जाए मोदी जी का विरोध करोगे? विरोध करोगे? भाई इस मोदी का तुम्हें बड़ी चिंता। तुमने मोदी से जाके पूछी है कि इनके परिवार के 750 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए तेरे कारण, उस पर किसकी जवाबदेही है? साल भर से हम सड़कों पे पड़े हैं, 50,000 से ज़्यादा मुकदमे झेल गए, किसकी गलती है? ना ये काले कानून आते, ना इन पर मुकदमे लगते, ना हमारे परिवार के लोग जाते। तो जो गुनाहगार है उसको गुनाह की सजा ये किसान दे के जाएगा। खाली हाथ नहीं जाएगा। खाली हाथ तो किसान नहीं जाता। हमने पहले दिन कह दिया था कि हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है। मतलब पहले अगर बिल वापस हो जाती तो मान जाते, लेकिन अब नहीं जाओगे? देखिए, हजूर आते आते बहुत देर करती है। बहुत देर हो गई। बहुत देर हो चुकी है। यूपी में खेला होगा, धकेला होगा, खदेड़ा होगा। बंगाल की तरह बंगाल में खेला होबे, यहाँ खदेड़ा होबे। किसान विरोध करेंगे, समर्थन नहीं देंगे? न माला पहनाओगे इन्हें सबको, आरती तारेंगे इनकी। भेज दे, आरती तारने में तैयार बैठ गए सारे गांव के लोग, तैयार बैठे। लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? हाँ? लास्ट में क्या कहना चाहोगे? सरकार को चेतावनी है, किसान को हल्के में ना ले, नहीं तो 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और भारत का किसान भी वही है, और दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली जाने की बार बार धमकी देते हो, क्या है? दिल्ली जाने यही काम नहीं होगा आपका? लखनऊ भी होके आगे फिर भी दिल्ली जाना है। पासपोर्ट लग रहा है दिल्ली में? बता, पासपोर्ट लग रहा हो तो पासपोर्ट की अप्लाई कराएं। वो लोग नहीं जा रहे दिल्ली, सरकार को वो लोग नहीं जाते दिल्ली। हमारे जाने से क्यों घर डरती है? मुट्ठी भर लोगों से क्या क्यों डरती है सरकार? हम तो मुट्ठी भर हैं, हम तो आतंकवादी हैं, हम तो खालिस्तानी हैं, हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम तो माओवादी हैं, नक्सली हैं, भेड़िए हैं, और भेड़िए के सामने जो आएगा पाड़ के खा जाएगा। ध्यान रखना। तो माफी मांग ली, अब तो माफी मांग ली। अरे हम उससे माफी मांगेगा, हमारे दिल्ली को छोड़ के तो गुजरात चला जा। चला जाएगा। मतलब किसान मानेंगे नहीं, जिद पे अड़े हुए? नहीं, हम जिद, अरे हम तो पैदाइशी जिद्दी हैं। तुम्हें आज पता चला? हमारा इतिहास उठा के दे किसानों का, ये पैदाइशी जिद्दी है। बंजर को भी खेत बना दे। और अभी तो हमारे कच्चे तौलिए सूखे हाईवे पे, अपनी जिद पे आ गए तो सुखा देंगे संसद पे। चेतावनी दे रहे खुले, हम क्या डर रहे हैं किसी से? जो डर गया समझो मर गया। हो? घर जाने का प्लान नहीं है अभी? अरे यो घर ना है, हमारा सारा परिवार ही तो खड़ा है। जब सारा परिवार यहाँ है तो घर क्या लड्डू लेंगे जाके? रोड चलता है ये तो। कहाँ? अरे अब हमारी कॉलोनी बस गई है यहाँ। प्लॉट कट चुके हैं सबके।